इस समय हम खड़े हुए हैं कानपुर नगर के थाना नजीराबाद क्षेत्र स्थित शिवाजी नगर सोसाइटी के एक छोर पर। आप देख सकते हैं सोसाइटी के द्वारा रोपित किया गया, पाला पोसा गया ये हरा पेड़ नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों, कर्मचारियों और एक बिल्डर है जिसका हम अभी नाम नहीं जानते, आपको बता दें, जिसके सामने बीके ग्रुप लिखा है। और यह भी पता चला है कि इस बिल्डर ने रेजिडेंशियल में कॉमर्शियल निर्माण कराया है और यहाँ पर पेड़ लगा हुआ था। पेड़ इसकी बिल्डिंग को छुपा रहा था, हालांकि हरा पेड़ था। सोसाइटी नहीं चाहती थी कि यह पेड़ कटे, लेकिन गैर कानूनी तरीके से नगर निगम के उद्यान अधिकारियों से मिली भगत करके हरे पेड़ को कटवाया गया है, जिसके बाद से यहाँ की जो सोसाइटी है उसके अध्यक्ष, महामंत्री, जो जिम्मेदार नागरिक हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं। अब चलिए हम आपको उस पल से जोड़ते हैं जब यहाँ पर पुलिस आई थी, यहाँ पर हंगामा हुआ था और पुलिस ने यहाँ पर जो गैर कानूनी तरीके से पेड़ को, हरे पेड़ को काट रहे थे, उन्हें गिरफ्तार किया था। लगातार पेड़ों के कटने से ऑक्सीजन कम हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर हीट वेव से भी आम जनमानस परेशान है। असमय मौतें हो रही हैं, लेकिन गैर कानूनी तरीके से पेड़ काटने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कानपुर नगर के थाना नजीराबाद क्षेत्र का सामने आया है, जहां शिवाजी नगर सोसाइटी में कॉर्नर के दूसरे प्लॉट पर नव निर्माण कराने वाले बिल्डर ने नगर निगम उद्यान अधिकारी से सांठ गांठ कर समिति द्वारा लगाए गए हरे भरे पेड़ को जब गैर कानूनी तरीके से प्राइवेट ठेकेदार से कटवा दिया। जैसे ही इस बात की जानकारी पूरी सोसाइटी को हुई तो वहां पर हड़कंप मच गया। सोसाइटी में ही निवास करने वाले उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व उपाध्यक्ष, वर्तमान में सदस्य अंकज मिश्रा समेत सोसाइटी अध्यक्ष और अन्य निवासियों ने नाराजगी जताते हुए पुलिस को सूचना दी। नगर निगम का कोई ऑर्डर नहीं है। चितवन पातन का मतलब है कटाई छटाई, और कहाँ से काट दिया है कटाई? ये देखो कटाई छटाई, संरक्षण करता हूँ। आज 100 सालों से सोसाइटी मेरी बनाई हुई, मेरे बाप दादा की बनाई हुई। एक एक पेड़ अंदर जाके देखिए, हम लोग मरे साला पीपल नहीं कटने दिया, डीएम से लड़ गया हमें। नोट करा के दिए जा रहे। PWD से आपने बचा लिया था पेड़, मालूम? पेड़ कैसे बचाए? 9 पेड़ मैंने। कौन चलाता है? ड्राइवर होगा? कहाँ गया ड्राइवर? कहाँ है इसका? आ गया, चाबी कहाँ इसकी? सूचना पाकर मौके पर नजीराबाद पुलिस ने पहुंचकर हरे पेड़ काटने वाले प्राइवेट ठेकेदार की गाड़ी और एक आदमी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। वहीं दूसरी ओर अधिवक्ता अंकज मिश्रा ने कहा है कि वह बिल्डर और हरे भरे पेड़ कटवाने वाले नगर निगम के अधिकारियों को कतई नहीं बख्शेंगे। उनके द्वारा लिखित में नजीराबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। तो आपने देख लिया होगा कि कैसे यहाँ पर पुलिस आई थी। पुलिस ने सारी बातों को समझा है। सोसाइटी के जो पदाधिकारी हैं, अधिवक्ता अंकज मिश्रा, उनके द्वारा जो जिम्मेदार लोग हैं, जिन्होंने गैर जिम्मेदाराना हरकत की है, जिन्होंने गलत किया, और बिल्डर पर वो FIR दर्ज कराने जा रहे हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि कानपुर विकास प्राधिकरण के जोन 2 की यह इमारत है। यह इमारत अभी हाल ही में बनी है। आप देख सकते हैं इस इमारत को पूर्ण रूप से इलीगल तरीके से बनाया गया है। जोन 2 के अधिकारी और KDABC जिम्मेदार अन्य अधिकारी, कमिश्नर तक इस खबर को देखें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से नीचे आप देख सकते हैं कि जो बेसमेंट है वो बनाया गया है, और बेसमेंट के बाद यहाँ पर नीचे पूरा का पूरा तल कब्जा कर लिया गया है। पूर्ण रूप से इन्होंने कहीं ना कहीं आगे तक की जमीन को कवर किया है, सेटबैक कहीं से नहीं छोड़ा है। और ऊपर हम आपको अगर किनारे से दिखा दें तो एक अतिरिक्त तल भी इन्होंने डाला हुआ है, हालांकि उसकी छत नहीं पड़ी है। आप देख सकते हैं अतिरिक्त तल डालने की तैयारी है, वो आप देख सकते हैं अतिरिक्त तल की तैयारी है। यहाँ पर यह अतिरिक्त तल छुपा करके डाला जाने वाला है, जो जल्द ही डाला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो जनता है वो बहुत आक्रोशित है। चलिए जो सोसाइटी के लोग हैं उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। चलिए सोसाइटी के अध्यक्ष से बात करते हैं। क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहते हैं? कृष्णकांत मिश्रा मेरा नाम है। मैं यहाँ सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। ये 50 साल पुराना पेड़ था और इनको कई बार हम लोगों ने चेतावनी भी दी, बीच में कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज इन्होंने मिली भगत करके वन विभाग से और इसको कटवा दिया। हम लोग यहाँ थे नहीं, बाहर गए हुए थे।
जैसे आए पता चला, बहुत अफसोस हुआ। अब इसमें जितने ये लोगों ने मिली भगत की है, जितने इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, इनके ऊपर त्वरित कार्रवाई हो, हम ये चाहते हैं। देखिए, मैं इस जहाँ आप खड़े हैं शिवाजी नगर सोसाइटी पर क्षेत्र है और ये हम लोगों की सोसाइटी है और इस सोसाइटी में 1980 से 90 के बीच में हमारे पूर्वजों ने हरा भरा करने के लिए लगभग 200 पेड़ विकसित किए हमारे सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी के बाहर वाली सड़क में। और यहाँ पे चितवन का एक स्वस्थ पेड़ जिसकी आयु लगभग 50 वर्ष थी, वो यहाँ लगा हुआ था। भवन स्वामी वीरेंद्र गुप्ता, इसने सोसाइटी से यहाँ पर मकान खरीदा, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कमर्शियल बिल्डिंग बनाई और कमर्शियल बिल्डिंग में इसका ये पेड़ आड़े आ रहा था और व्यापार चलाने के उद्देश्य से इसने इस पेड़ को वन विभाग में फर्जी वन अधिकारी से मिलकर नगर निगम के फर्जी संस्तुति लिखकर पेड़ काट दिया। और जो कागज़ मैंने अभी आपको दिया है उस कागज़ में लिखा है कि वन विभाग से एक आख्या आई है कि ये पेड़ गिर सकता है, जनहानि हो सकती है, अतः इसकी छटाई कर दी जाए। और छटाई के बाद भी नगर निगम का कोई आदेश नहीं आया। अभी आप यहाँ नगर निगम का एक कर्मी अनुराग आया था बुलाने पर, जो एरिया इंचार्ज है। इसमें उद्यान अधिकारी ने मिली भगत करी, वन अधिकारियों के साथ मिली भगत करी और भवन स्वामी वीरेंद्र गुप्ता, और लगभग 4 से 5 लाख रुपए की लकड़ी इस पेड़ से निकली है। और इन्होंने एक हरा पेड़ काट के बड़ा निंदनीय सामाजिक और वन अधिनियम के अंतर्गत घोर अपराध किया है, जिसके लिए सोसाइटी ने आज थाना अध्यक्ष नजीराबाद को तत्काल सूचना दी और FIR इन सभी के खिलाफ लिख के दी है। मेरी आम जनमानस से अपील है, मीडिया के माध्यम से अपील है कि इसको अपनी लड़ाई समझ के लड़ें। इस तरह से एक एक पेड़ अगर सब कट जाएगा, हीट स्ट्रोक में सैकड़ों लोग मर रहे हैं। व्यवसाय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अगर ये हरे पेड़ इस तरीके से नगर निगम के कर्मी, वन विभाग के कर्मी, व्यापारी मिलकर काटते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब पीठ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लाद के हमको चलना पड़ेगा। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कानपुर नगर की जनता से, कानपुर नगर के उच्च अधिकारियों से, जो जिम्मेदार अफसर हैं, इस मामले को गंभीरता से लें और FIR तत्काल करके दोषी लोगों को सीख जेल भेजें। मैं निश्चित दावे के साथ कह सकता हूं कि वन विभाग के एक एक अधिकारी इसमें मिला हुआ है। पेड़ संरक्षित था, ये हमारे अध्यक्ष जी के मिश्रा जी हैं। हम लोग नियम से हर 10वें दिन समस्त पेड़ों की यहाँ सुरक्षा करते हैं, उनमें दवाइयाँ डालते हैं कि पेड़ खराब ना हो। आप सोसाइटी बगल में देख लीजिए, आप स्वस्थ पेड़ खड़ा है, इतना ही बड़ा पेड़ था। इधर देख लीजिए, हमारे ऑफिस के बाहर पेड़ खड़ा है, नीम के पेड़ सैकड़ों खड़े हैं और अत्यंत घृणित अपराध है। और मेरी अपील आपके मीडिया के माध्यम से जाए, मीडिया इसको प्रमुखता से छापे और जिम्मेदार लोगों को निश्चित सजा दिलाए। धन्यवाद। आपने इस खबर में एक बयान देखा होगा अधिवक्ता अंकज मिश्रा का कि ऐसे ही अगर पेड़ काटे जाएंगे तो वक्त अब दूर नहीं है कि जब हमें और आपको और हमारे बच्चों को कंधे पर सिलेंडर ऑक्सीजन का लाद करके चलना पड़ेगा। हमारा अनुरोध है, नगर आयुक्त से अनुरोध है, जो उद्यान अधिकारी हैं, क्योंकि अभी हमने उनकी भ्रष्टाचार भरी रिपोर्ट देखी है जिसमें उन्होंने एक स्वस्थ हरे भरे पेड़ को यह दिखला दिया कि वो जान ले सकता है। जो जीवन रक्षक पेड़ था, जो ऑक्सीजन दे रहा था, दे सकता था, उसे भ्रष्टाचार करके कटवा दिया है। हालांकि अब उसकी लकड़ी इन ट्रकों में इन गाड़ियों में लग चुकी है, जो मिनी ट्रक कहे जाते हैं उनमें लग चुकी है। लेकिन अगर ऐसा ही हाल रहा तो जो अंकज जी ने कही है वो दिन अब दूर नहीं जब लोग ऑक्सीजन सिलेंडर अपने कंधे पर लाद करके चलेंगे। इसलिए हमारा अनुरोध है जिम्मेदार अधिकारियों से, सरकार से कि हरे पेड़ों को कटने से बचाएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।